फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आज मुझे फटाफट से काम कर लेना है क्योंकि आज चंद्रयान 3 का पूरा लाइव टेलीकास्ट आएगा। तो बच्चों की शर्टें थी, वो डेली का वॉश करना ही होता है। तो स्कूल से जब आए तो मैंने वॉश कर दी। वैसे सारे कपड़े जो थे वो सुबह के धुले हुए थे और आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि सारे कपड़े मैंने अंदर कर दिए क्योंकि शाम होते ही होगा लाइव टेलीकास्ट। तो अभी यहाँ पर सब लोग मिलकर चंद्रयान 3 का पूरा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। तो निशु को भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देखना, और पहले से ही वो मिशन मंगल वगैरह जैसी मूवीज़ वगैरह में बहुत ही इंटरेस्ट लेता है। और परी को भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो रही थी कि कैसा होगा और क्या होगा। मतलब बच्चों के साथ साथ हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो सभी लोग ये बैठ के देख रहे थे और मतलब उन्हें बार बार जो डेट थी वो सब रिमाइंड करा रहे थे ताकि उन्हें बहुत अच्छे से याद हो जाए कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से याद कर लें। और ये मतलब देखा भी गया कि बच्चे जितना देखते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चों को साथ में बैठा के हम लोग देख भी रहे थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही निशु ने अपना चंद्रयान 3 का पूरा लाइव टेलीकास्ट देख लिया, उसके बाद यहाँ पे निशु अपनी प्रैक्टिस करने लगे म्यूज़िक की। तो आप देख सकते हो कि कितने इंटरेस्ट के साथ बजाता है निशु। बहुत ही अच्छा लगता है उसको बजाना और मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी उसका एक वीडियो जो कि उसमें पूरे म्यूज़िक के साथ और मतलब अपनी सिंगिंग के साथ सब कुछ वो अपना आपको दिखाएगा। तो जब तक निशु यहाँ पे अपना तैयारी कर रहा है तब तक मैं जाके किचन में खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि रात काफ़ी हो गई, क्योंकि चंद्रयान की बातें इतनी सारी थी कि वो ख़त्म होने का नाम ही ले रही थी। तो जब तक निशु यहाँ पे खेल रहा है तब तक मैं जा रही हूँ किचन में और आज सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मतलब जो चंद्रयान 3 का जो भी पूरा लाइव टेलीकास्ट था वो कई सारे चैनल में हम लोगों ने देख लिया था। तो इससे काफ़ी टाइम हमारा चला गया था। तो अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और अभी मैं रोटी सेक रही हूँ। तो पता ही क्या, जब बच्चे जैसे इस टाइम पे ये होता है कि बच्चे जितनी देर पढ़ लें, और परी के पापा क्या होता है ज़्यादातर निशु को पढ़ाते हैं क्योंकि निशु जल्दी मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं आता। एक्चुअली क्या है कि वो शायद ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लाड़पन आ जाता है। तो मम्मा के पास तो सभी बच्चे आगे बहुत ज़्यादा ढीले हो ही जाते हैं, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना भी मेरे को टाइम मिला है उतने में मैं अपने किचन का काम कंप्लीट कर दूँ। कोई भी काम ना मैं छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करती। उससे क्या होता है कि हमारा काम ना एक तो पूरा अप टू डेट रहता है और एक जो माइंड में जो प्रेशर हो जाता है ना कि अगर बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं या अभी कुछ बनाना भी है तो उससे ना काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी देर के लिए मैं किचन में आई उतनी देर में मैं सारा खाना भी बना लूँ, बर्तन भी धुल लूँ। तो इससे मेरे ना टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने टाइम को जितना भी कोशिश हो सकता है बचा लेती हूँ ताकि मैं अपने लिए भी समय निकाल सकूँ। इन द सेंस कि जैसे मेरे को अब वीडियो की एडिटिंग करनी है या घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने हैं तो इसी बीच में सारे कर लेती हूँ। और मतलब मैं जो जो लोग बोलते हैं कि उनको टाइम नहीं मिल पाता तो मैं उनको भी एक एडवाइस देना चाहूँगी। मतलब ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। तो कि जब भी कभी ना आप किचन में आए तो ये सोच के नहीं कि अभी जाके सब्जी बाहर काट लेंगे या थोड़ी देर में आके बर्तन धुलेंगे। एक बार ना ऐसा करके देखिए कि बिल्कुल तुरंत तुरंत काम निपटाइए। आप यकीन मानिए आपको इतना अच्छा फील होगा। और एक अपनी आदत में भी डाल लीजिए। कई बार क्या होता है जब मेरे सामने परी बैठी होती है और डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है, अगर पढ़ रही होती है तो मैं उसको, जब मैं किचन में होती तो मैं उसको बीच बीच में ये भी बताती जाती हूँ कि कैसे टाइम की बचत करनी है और कैसे हम जैसे अगर बर्तन जैसे पड़े हैं तो उन्हें तुरंत तुरंत वॉश कर दो ताकि समय की बचत हो जाए। तो मैं उसको ये बोलती जाती हूँ कि ऐसा करने से समय की भी बचत होती है, साफ़ सुथरा रहता है घर, और मतलब एक जो माइंड में जो प्रेशर होता है ना कि भी काम इतना सारा पड़ा है उसे करना है, तो उससे भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी निशु को खाना खिला रही हूँ। आप समझ सकते हो कि बच्चों को ना हरी सब्जी खिलाने के लिए काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ती है जो कि मैं बड़े मतलब मैं दिल से करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत दिल से करती हूँ कि कम से कम बच्चे खाना तो खा लें। और अपनी कोशिश बस यही रहती है कि बच्चे हरी सब्जियों के साथ साथ सभी सब्जियाँ खाना सीखें ताकि मतलब आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और ऊपर से सब कुछ खाएंगे तो मतलब सिंपल सी बात है कि उन्हें हर तरीके का विटामिन, आयरन, प्रोटीन सब कुछ मिलता रहेगा। तो बस यही एक रीज़न होता है। और रही बात, अब धीरे धीरे करके निशु बड़ा हो ही रहा है तो कभी कभार मैं उसको खुद भी मतलब स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ कि वो फटाफट से अपने हाथ से खाना खा ले। और आप देख सकते हो कि कभी कभी ना बच्चों को थोड़ा बहुत बुद्धू बना के भी इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं।
तो यहाँ पे मैं जैसे ही खाना खा लिया तो जो बर्तन बचे थे अब मैंने उसको वॉश करना शुरू कर दिया है। तो जब तक ना यहाँ पे मेरे जो बर्तन होते हैं, मैं जैसे खाना खा लिया तो बस वही वाली प्लेटें वगैरह होती हैं, एक दो और होती हैं, वरना नॉर्मली क्या होता है खाना खाने से पहले तक मैं सारे बर्तन वॉश करके रख देती हूँ, ताकि यहाँ पे भी टाइम की बचत हो जाती है। तो अभी यहाँ पे जब मेरे बर्तन वगैरह धुल जाएंगे तो उसके बाद मैं फिर मतलब थोड़ी देर के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी। और उसके बाद मेरे को करनी है आज बहुत ज़्यादा सिलाई है, वो कि मतलब मेरे को रात में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बीच मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। तीजें आ रही थी, सॉरी रक्षाबंधन आ रही है, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी सारे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए ना मैं टाइम नहीं निकाल पा रही, क्योंकि एडिटिंग, घर के काम, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ना ये काम करके मुझे कुछ कपड़े सही करने थे अपने, जो कि काफ़ी दिनों से टल रहे थे। तो मैंने ठान लिया है कि आज मैं इसको करके ही छोड़ूंगी। तो अभी मैं जाके कपड़े सही करूँगी। वैसे तो ये काम मैं ना बाहर टेलर से भी करा सकती हूँ, पर देखिए कोशिश होती है कि हम जितने पैसे बचा सकें अच्छी बात है। भले हम कितने भी सक्षम हो, पर कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमें खुद ही भी करनी चाहिए, ताकि वो हमारी ना हैबिट में रहता है और कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जैसे लोग आलस कर जाते हैं कि अरे चलो छोड़ो हम किसी और से करा लेंगे। अगर आपके घर में कोई है, जैसे कि मैं हूँ, जब कभी भी जाती हूँ मम्मी से अपनी करा लेती हूँ, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ जैसा भी आता है मुझे। और थोड़ा बहुत मैंने सीखा भी है कि मम्मी मुझे बता दें। तो अभी यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, और ये काम तो मेरा एक इतना कंपलसरी काम है कि मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर किचन को क्लीन करना मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि मेरे को किचन हर हालत में क्लीन करके ही सोना है, चाहे मुझे कितना भी प्रॉब्लम हो। मतलब टच वुड की मेरे को कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि मेरे को रात में किचन ऐसे ही छोड़ के सोना पड़े। बट जब तक मुझे लगता है कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं अच्छे खासे, तब तक ये होता है कि हम किचन क्लीन करके ही मतलब अच्छे से सोएं, ताकि जब हम सुबह उठें ना तो एक फ्रेशनेस हो अब, और जब हम किचन को देखें तो एक अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग आए। और यकीन मानिए ये ऐसा होता भी है कि मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रात में किचन वगैरह क्लीन करके सोते होंगे, पर जब आप देखेंगे कि सुबह उठ के जब आते हैं ना तो कितना अच्छा सा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा घर साफ है। और ये किचन ही एक ऐसी मेन जगह होती है जहाँ पे अगर सफाई है तो समझ लीजिए पूरा घर साफ लग रहा है। अगर ये गंदा है ना तो घर कितना भी अच्छा साफ होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फाइनली मेरा जो किचन का काम है वो मैं अभी इधर निपटा देती हूँ, और एक एक चीज़ मतलब डस्टबिन वगैरह सब जो भी है सब कुछ साफ़ कर करके मैं रख देती हूँ, ताकि जैसे डस्टबिन वगैरह में भी अगर जैसे मैंने कूड़ा है तो उसे बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो पॉलीथीन वगैरह ये परी के पापा जब सुबह उठते हैं तो लेते चले जाते हैं, या जैसे ही कूड़ा वाला आ जाता है तो उसको डाल देते हैं, तो वो नीचे पहुँचा दी जाती है। तो अभी यहाँ पे जितना भी सारा काम है मैं सब निपटा लूँगी। तो नीशू की कुछ टॉनिक वगैरह भी है, वो अभी मैंने किचन में ही रख रखी हैं, ताकि वो मुझे मतलब दिखती रहें और मुझे याद भी रहे कि मुझे वो नीशू को पिलाएं। तो वैसे तो अभी टाइम बहुत हो गया है, बट आज मैंने सोच के रखा था कि मुझे ये काम करना है, तो मैं भी फ़िलहाल फटाफट से कर ले रही हूँ, क्योंकि सोने का टाइम भी हो ही रहा है। तो वैसे तो मेरा तो अभी सोना नहीं होता है, क्योंकि ये होता है कि जितना टाइम मिला है तो उसमें मैं एडिटिंग कर लूँ, और एडिटिंग करने का भी टाइम ना फिर पता है रात में ही मिल पाता है। क्योंकि दिन में ये होता है कि शोर शराबा सा भी होता है, क्योंकि आजकल कांवड़िए वगैरह बहुत जा रहे हैं तो म्यूज़िक की आवाज़ बहुत आती है, और इसी वजह से मैं अभी दिन में नहीं कर पाती हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और यहाँ पे हो रहा था दूध गर्म। जब मैं आई किचन में तो देखा दूध गर्म हो रखा था, क्योंकि आजकल परी के पापा रोज़ आते हैं और दूध लेके और दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं, और थोड़ा सा सिम कर देते हैं, उसका फिर मैं आके देख लेती हूँ।
तो आज मैं बच्चों को लंच में भेजने वाली हूँ जवे। तो अभी फ़िलहाल सब्जियाँ ऐसी कोई थी नहीं, बट मैंने सोचा कि चलो प्याज वगैरह मतलब कट अच्छे से करके उसी से ही मैं बना देती हूँ। वैसे नॉर्मली उनको ज़्यादातर इसी तरीके का पसंद है, बट ये होता है कि फ्रोज़न वगैरह या शिमला मिर्च वगैरह पड़ी होती तो और टेस्टी लगती है, बट अभी थी नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाली। और वेजिटेबल ये लोग उसमें पसंद नहीं करेंगे मुझे पता है, तो और अच्छी भी नहीं लगेंगी। थोड़ा सा ना नूडल्स टच में ही बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने भी प्याज कट कर लिया है, तो सिंपली प्याज से ही छौंकने वाली हूँ। मैं जीरा वगैरह ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि जीरे की स्मेल फिर वो मतलब उस वाले फ्लेवर को बिल्कुल अलग कर देती है, तो इसलिए मैं जीरा नहीं अभी डालूँगी। तो मैंने बच्चों के लिए दलिया भी बनाने के लिए रख दिया था जब मैं किचन में आई थी, तो वो तो जल्दी ही बन जाता है क्योंकि परी निशु रोज़ सुबह दलिया खा के जाते हैं। कभी कभी पराठा भी खा लेते हैं, थोड़ा सा अगर चेंज करना हो, या जो दूध वाले जो जवे होते हैं वो खा लेते हैं। तो ज़्यादातर जो होता है कि मैं दलिया ही खिलाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि दलिया कितना हेल्दी होता है। और अच्छी बात है कि दोनों बच्चे खा लेते हैं और उनको ये बहुत इजी भी लगता है। पर मुझे लगता है कि चलो हेल्दी फूड मिल रहा है तो दूध और दलिया वो लोग खा के जाते हैं। मतलब पर ये सिंपल वाला दलिया होता है जो सिंपली नमक और मतलब पानी डाल के ही बनाया जाता है। उसके बाद ही ये लोग घी डाल के इसमें खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अभी प्याज डाल दी है, और जब तक ये प्याज भुनेगी तब तक मैं बच्चों की बॉटल वगैरह मतलब भर देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे काम होते हैं, लगभग सब साथ ही हो रहे होते हैं, और रोज़ ये हर लेडीज़ का यही होता है कि भाई इस तरीके के सारे काम हैं जो एक साथ ही मतलब करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दलिया जो बनाया था मैं सर्व कर रही हूँ। अब ये होता है कि दलिया मुझे सिर्फ मतलब इतना ही मतलब बनाना होता है कि जो इन दोनों के लिए हो जाए। अगर मुझे खाना होता है तो उस दिन मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ, पर मैंने एक छोटी सी बाउल ले रखी जिससे मुझे आइडिया काफ़ी अच्छा हो गया है, और डेली का उतना ही बनाती हूँ तो बचने का सवाल ही नहीं उठता। तो बच्चों को अभी मैं इसमें घी डाल के दे दूँगी और बच्चे बड़े अच्छे से खा लेते हैं। और ये होता है कि दलिया स्वास्थ्य के मतलब साथ साथ काफ़ी चीज़ों में भी फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है कि चलो अच्छा है कि ये लोग अच्छे से मतलब दलिया खा रहे हैं। तो आज मैं लंच में मतलब पराठा और सब्ज़ी नहीं भेज रही हूँ, आज मैं भेज रही हूँ जवे। तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। परी ने भी बीच में लंच ले जाना बंद कर दिया था क्योंकि इसके साथ की जो सारी फ्रेंड्स थी वो नहीं लेकर आती थी, बट हम लोगों ने फोर्सली कहा कि चलो भाई लंच तो लेकर जाया करो क्योंकि वो ठीक नहीं है कि पूरे टाइम भूखे रहना। तो फाइनली परी ने बात मानी और परी अब डेली लेके जाती है। तो एक दिन अभी बीच में नहीं लेके गई थी तो परी को काफ़ी भूख लगी उस दिन, तो अच्छा लग रहा था कि चलो बच्चे इस बात को फील कर रहे हैं कि चलो वो लंच लेके जा रहे हैं। तो क्या होता है बच्चे अब ग्रो एज में है तो कई सारी चीज़ें उनकी चेंज होती हैं, वो मतलब कभी अपनी भी डिमांड रखते हैं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझाना भी पड़ता है कि भाई ये चीज़ें कितनी ज़रूरी भी हैं। तो कई बार ना बच्चों को थोड़ा सा अगर बच्चे प्यार से समझा रहे हैं ठीक है, वरना थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी होना पड़ता है, वरना ऐसी बात नहीं बनती है। तो अभी दोनों जा रहे हैं स्कूल, और जब परी के पापा तभी मतलब नीचे जाते हैं जब ये दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। तो आज 2-3 दिन से दीदी के यहाँ का भी दूध हमारे यहाँ ही आ रहा है, तो दीदी मतलब बोल देती हैं कि तुम लोग ले आना, फिर वो बीच बाद में लेके चली जाती हैं। तो डोलची वगैरह जो है परी नीचे लेके जा रही थी। और बच्चों को भेजने के बाद ना मैं सीधा अपना ही नाश्ता और इनका नाश्ता बनाने लगती हूँ। तो हम लोग बना लेते हैं एक एक पराठा, मतलब बनाती मैं ही हूँ तो ये पराठा मैं बना के रख देती हूँ। हाँ बट परी के पापा को ना मैं क्या करती हूँ कि जब वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही पराठा खाना है, पहले 2 खाते थे पता नहीं क्यों अब एक ही खाते हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा कम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ जो पराठे का साइज़ उसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जो कि नॉर्मली एक हर लेडीज़ ये काम करती है कि अगर बच्चे हों या पति हों अगर ऐसा बोलते हैं तो वो अपना एक टच देना ही है, तो थोड़ा सा बड़ा करके बना देती हूँ। तो मुझे इस बात से बड़ी तसल्ली मिलती है। तो जैसे ही सारा मतलब काम निपटा किचन का, तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो जैसे क्या होता है दलिया में का जो कुकर होता है मैं तुरंत तुरंत धुल देती हूँ। तुरंत धुलने में ना वो बहुत जल्दी भी साफ़ हो जाता है और वो ढेर नहीं लगते हैं बर्तन। पर आज काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी क्योंकि पराठा और ये होता है कि सब इधर बन रहे होते हैं, तो मतलब कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। बट अभी जवे वगैरह बनाना था, और आज निशु को नहला भी नहीं पाए थे परी के पापा, तो मुझे ही नहलाना था, तो इसलिए और टाइम हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे सारे बर्तन जो थे वॉश हो चुके हैं, और जैसे ही ये सारे वॉश हो जाएंगे उसके बाद मैं सफाई में लग जाऊँगी। तो आप देख सकते हो कि अभी किचन के बाद निकलने का मेरा ये रूम कैसा हो रखा है। तो वैसे तो ये होता है कि जो ओढ़ने वाली चादर वगैरह होती हैं वो तुरंत तुरंत ही मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, पर आज निशु थोड़ी देर लेटा रहा था तो मैंने फिर उसे वैसे ही छोड़ दिया था। और परी की भी आदत बना दी कि जैसे ही उठो अपनी चादर को फ़ोल्ड करो। इस तरीके की छोटी छोटी आदतें अगर ना बच्चों के अंदर डालना शुरू कर दो तो वो आगे चल के ना काफ़ी अच्छी भी रहती हैं
और धीरे धीरे उनकी ना एक रूल्स में रहने की आदत होती है और एक मैनर में रहने की आदत हो जाती है। तो इस तरीके की आदतें ना बच्चों को डालते रहना चाहिए, मतलब ये मेरा मानना है। और मतलब अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करते चले जाएंगे तो वो कभी नहीं सीखेंगे। जैसे कि निशु की भी आदत है कि वो जैसे ही कपड़े कोई उतारता है तो उसको तुरंत ज़मीन पे ही छोड़ देता है, बट अब धीरे धीरे करके उसे टोकना शुरू किया है कि नहीं उठाओ, अपने फोल्ड करके रखो तो बात बनेगी। तो जब स्कूल जाने का टाइम होता है तब तो काफ़ी हौच पौच हो जाती है, सिखाने के लिए बहुत सारा टाइम बचा ही होता है बाद में जब स्कूल से आते हैं। तो ये होता है कि उस टाइम पे बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा ना आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलना, और ज़रा सा भी अच्छा लगा ना तो कमेंट जरूर करना प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में एक बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।